दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 27 दिसंबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:57 हो चुके हैं रात के। और मैं पहुंच गया हूं दोस्तों द्वारका सेक्टर 3-4 की रेड लाइट पे हूं और जा रहा हूं घर। लास्ट ड्रॉप मैंने किया था यहीं पे आपका द्वारका सेक्टर। एक्चुअली यहाँ पर जो 3-4 की रेड लाइट है दोस्तों बड़ी खतरनाक रेड लाइट है और सिर्फ 15 सेकंड के लिए खोलते हैं और 7 सेकंड बचे हुए थे। मैंने देख लिया था स्लो करके, एक गाड़ी रुक गई थी तो मैंने कहा अगर वो निकालेगा फिर मैं आऊंगा तो एकदम से येलो पे पहुंच जाऊंगा तो फिर ऑटोमेटिकली फोटो क्लिक हो जाएगी और खामखा चलान आ जाएगा। तो इसलिए गाड़ी को रोक दिया मैंने, 5 सेकंड पहले ही रोक दी और रोक के अब आराम से क्या है कि ये 3-4 की बत्ती बड़ी खतरनाक है दोस्तों। यहाँ पर आप खामखा मतलब अगर आप भी आते हो तो बी केयरफुल और ध्यान से थोड़ा सा रखिएगा। सेक्टर 3-4 और ये आशीर्वाद चौक की तो ये सिस्टम पे बैठ के चलाते हैं, ठीक है। जीरो हो भी जाएगा, उसके बाद भी आप सोचोगे ग्रीन हो गई चल दो आगे, जेब्रा क्रॉसिंग आप क्रॉस कर लोगे, कैमरे ऑटोमेटिक लगे हुए हैं तो वहीं पे आपकी गाड़ी की फोटो खिंच जाएगी। तो जब तक ग्रीन ना हो तब तक आप गाड़ी को आगे मत बढ़ाइएगा, अदरवाइज आपका चालान हो सकता है। मेरा आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो देखिए छोटी छोटी जानकारी मिल जाती है तो उससे सेफ साइड हो जाता है। जो भाई इस तरफ के नहीं है, जो अपने इलाके में रहते हैं उन्हें सबको पता रहता है कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो जो भी था वीक पॉइंट मैंने आपको बता दिया। कोई भाई इस तरफ से आता है तो बी केयरफुल होके आए दोस्तों। और आज दोस्तों अभी लास्ट ड्रॉप किया था मैंने यहाँ, छोटी राइड ही ली थी। द्वारका सेक्टर 12 आया था तो सेक्टर 12 से सेक्टर 9 की तरफ आया था। 9 पे जैसे ड्रॉप किया सेक्टर 7 से बुकिंग आ गई थी, तो सेक्टर 7 से बुकिंग आ गई थी इधर की सेक्टर 12 की। तो यहीं पे ड्रॉप करके दोस्तों आपकी सीएनजी मैंने वहीं पे डलवा ली थी और रात में फिल करा ली। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ सुबह ही डलवाने की, बट सुबह क्या है कि आजकल कई बार भीड़ मिल जाती है। अगर आप सुबह 5 बजे निकल रहे हो तो आपको थोड़ा खाली मिल जाएगा। अगर 5 बजे के बाद आप 5:30 बजे जा रहे हो, 5:30 बंद होता है, फिर 6 बजे ओपन होगा दोबारा से, शिफ्ट चेंज होती है, तब उसके बाद फिर लाइनें लगना स्टार्ट हो जाती है गाड़ियों की। तो उससे बढ़िया ये है रात में गाड़ी में सीएनजी फिल करा लो तो आप सुबह कहीं अटकोगे नहीं। सुबह कोई सी भी आपके पास लंबी बुकिंग है, कोई कैसी भी है तो आप ले लोगे। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में कल मैं आपको बता रहा था कि मॉर्निंग में मतलब क्या है कि धुंध वगैरह बहुत है, बट मॉर्निंग में मैंने एक रिजर्वेशन में बुकिंग ले ली थी और रिजर्वेशन बुकिंग थी 5:05 की मॉर्निंग की। तो सुबह 4 बजे का उठा हुआ था और 4:45 बजे राइडर की लोकेशन में पहुंच गया था। इतनी धुंध थी कि मतलब ये लगा लीजिए खुले एरिया में धुंध थी, बाकी हाईवेज वगैरह पे नहीं थी। तो लेके गया मैं, लोकेशन थी 50 किलोमीटर की राइडर की और 774 रुपये का बिल था। मेरे को मिले 737 रुपये उसमें और स्टेट टैक्स मिला के मतलब 800 रुपये तक के। मुझे फरीदाबाद बाटा चौक के पास में ड्रॉप था, बंदे का कुछ एग्जाम वगैरह था तो इसलिए मैंने ले ली। मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, अब आ रही है अच्छे रेटों में मिल रही है तो ले लो, कोई नहीं। सुबह नींद खराब करके अपनी गया और देखिए अब हम वही चीज़ें सोचते हैं कि क्या जल्दी निकले तो जल्दी जल्दी काम होगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। आज पूरे के पूरे मेरे तकरीबन 5 घंटे खराब हुए दोस्तों। 5 घंटे कैसे खराब हुए मैं आपको बता देता हूँ। दिन में मॉर्निंग के टाइम में मेरे पास आ गई थी बुकिंग द्वारका मोड़ की, तो द्वारका मोड़ पे मैं आ गया था। फरीदाबाद छोड़ने के बाद फिर मैं इधर आ गया था, क्या कहते हैं, सूरजकुंड वाले रोड पे। वहां से मेरे को सीधा अलकनंदा की मिली। अलकनंदा के बाद फिर मैं एक आध बुकिंग और करी थी मैंने, फिर उसके बाद सीधा मेरे को द्वारका मोड़ की आ गई थी। तो आज था एक्चुअली का मतलब द्वारका मोड़ की मैंने ले ली क्योंकि बुकिंग्स बहुत कम आ रही है दोस्तों। पता नहीं क्या, मैंने आपको कल के ब्लॉग में भी बताया था रीजन यही था कि मतलब 3-4 दिन एक तो सब लोग है नहीं,
ठीक है। ऊपर से मैंने कहा जो आ रही है कर लो, तो द्वारका मोड़ पहुंचा, मोहन गार्डन में छोड़ा, मोहन गार्डन से फिर लंच नहीं लेकर आया था, तो ऑफिशियली आपको बताइए अगर घर के पास हो तो फिर घर पे ही आना पड़ जाता है, तो घर पे आया, फिर लंच वगैरह वाइफ ने बनाया, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी और परेशान करने वाली बात हो जाती है, तो इसलिए भैया फैमिली वालों को देखना पड़ता है सब कुछ। तो लंच करके फिर मतलब लंच मैंने किया नहीं था, टिफिन लेकर फिर घर आ गया, गाड़ी में आ गया था, फिर दोबारा से काम स्टार्ट किया था। तो आज दोस्तों 5 घंटे मेरे कैसे खराब हुए मैं आपको बता दूं। 5 घंटे मेरे हो गए थे, 2 घंटे यहाँ पर खराब घर आने पे, और 3 घंटे हो गए अभी नोएडा में खराब। नोएडा में दोस्तों लास्ट बुकिंग सेक्टर 54 मैंने छोड़ी थी, नेहरू प्लेस से लेकर गया था। उसके बाद वहां से कोई भी बुकिंग दोस्तों दिल्ली की तरफ की नहीं मिली। लोकेशन भी डाल ली, सेक्टर 61, 62, 63, इंदिरापुरम। उसके बाद वापस खाली आया हूँ, जीआईपी तक आया हूँ, जीआईपी में 10 चक्कर मारे, एक भी बुकिंग नहीं मिली। लास्ट में जाके बड़ी मुश्किल से बुकिंग आई है लाजपत नगर की। लाजपत नगर से फिर मतलब आज पूरा का पूरा दिमाग की दही हो गई है दोस्तों। तो आप मैंने सोच लिया अब शाम के टाइम 3-4 दिन तो जाना नहीं है। देखिए अगर आप भी जा रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। दिक्कत यही हो रही है कि बुकिंग्स वगैरह नहीं आ रही है। और दोस्तों डीएलएफ मॉल और जीआईपी एक ऐसा एरिया बन चुका है खतरनाक जिसे बोल सकते हैं आप। वहां पर ट्रैफिक वाले खड़े हुए हैं, आप नोएडा फिल्म सिटी के एंट्रेंस पे लगाओगे गाड़ी, वहां पर आ जाते हैं, फोटो खींच लेते हैं। हर जगह गाड़ी आपको टो करके लेके जाएंगे। तो अगर आप उस तरफ जाते हो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वरना आपकी 1000 रुपए की कट जाएगी पर्ची। तो दोस्तों कल जैसे कि मैंने ब्लॉग में आपको बताया था कि उबर में फ्रॉड वगैरह चल रहा है, ओला उबर ड्राइवर के साथ फ्रॉड हो रहा है। तो आज आपको मैं लाइव उसका प्रूफ दिखाऊंगा। एक हमारे राजू भाई हैं, रोहिणी सेक्टर 17 में रहते हैं। तो आज देखिए कल मैंने इसके ऊपर बात करी थी और आज उसके ऊपर लाइव प्रूफ आपको मैं दूंगा, सॉरी विद प्रूफ दूंगा, लाइव तो नहीं, विद प्रूफ मैं दूंगा। और मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा राजू भाई का, जिसने अच्छे से उसकी कॉल्स को अटेंड किया, और वो जिस तरीके से झांसे में फंसा रहे थे वो उस चीज में नहीं फंसे, और ऑलरेडी उनको पता था इस बारे में। तो क्या है वो मैं आपको दिखाया था, आप ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए पहले, फिर आपसे बात करते हैं। यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए दोस्तों। हेलो, हाँ जी भैया। हाँ जी भैया, कहाँ पे खड़े हो आप? भैया लोकेशन पर खड़े हैं। अच्छा, वैसे कहाँ जाना था वैसे आपको? वैसे उधर जाना है सिटी पार्क में। सिटी पार्क जो रोहिणी में है? नहीं, रोहतक रोड। अच्छा, रोहतक रोड जाना है, ठीक है ठीक। तो भैया आप मुझे पेमेंट का बता दो। आपका 232 रुपए राइड हो रहा है, किसमें करना है भैया? भाई साहब वो तो जब ट्रिप एंड होगी ना तो जब भी पता चलेगा कितने पैसे, क्योंकि हमें तो पैसे दिखाता ही ना, हमें तो एंड का होगा जब भी दिखाएगा। भैया वो बात आपका बिल्कुल राइट है। एक्चुअली ऐसा है कि मैं खुद तो है नहीं हूँ लोकेशन पे, मेरा वाइफ और बच्चे हैं, मुझे ड्यूटी पे चलना है ना। अच्छा कोई नहीं, वो तो आपको बता देंगे ना, आपको मेरा नंबर दे देंगे, आप जब उतरेंगे तो नंबर पर दे देना। भैया मुझे ड्यूटी पे चलना, उनके पास पेमेंट है नहीं है, और ड्यूटी पे चलने के बाद कॉल रिसीव का अलाउड नहीं होता भैया, इसलिए बोल रहा हूँ। आपका 232 हो रहा है, मैं कर देता हूँ। अगर 10-20 रुपए ऊपर नीचे रहेगा तो आप उधर से ले लेना। ठीक है ठीक है, जो जब बैठेंगे जब करना, अभी मत कर देना। भैया ड्यूटी पे चलना है ना यार। अच्छा भैया, मैं तो अभी उनके पिकअप पॉइंट में पहुंचा भी नहीं हूँ। हाँ, आप आराम से पहुंच जाइए, मैं नंबर दे दूंगा उनका। ठीक है। किसमें करना है? आपके पास नंबर होगा ना मेरा 9868 वाला, इसमें करना पड़ेगा। 9868 वाले में? हाँ जी हाँ जी। क्या नाम से आएगा भैया? राजू सिंह। ये राजू सिंह। ये सिटी पार्क कहाँ पे पड़ेगा? पेड़वाड़ी के पास पड़ता है क्या ये? हाँ जी। ठीक है। राजू सिंह है ना भैया? हाँ जी। जी भैया, आपका 232 रुपए राइड पेमेंट हो रहा है। आप चेक कर लो, मैंने आपको 1232 रुपए किया है, जिसमें सिर्फ 232 अपने रख लेना, 1000 वाइफ को ट्रांसफर कर देना। भाई साहब
ये डायलॉग किसी और को जमाना भाई यार, हम तो इसके खिलाड़ी हैं। हैं? भाई खिलाड़ी भाई तो इसमें कोई बात नहीं है। तुम्हारी दोस्तों रिकॉर्डिंग यार, हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है भाई तुम्हारी पूरी। तो दोस्तों आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी, ये राजू भाई ने अपने फोन से रिकॉर्ड करी थी। उनके पास ऐसे ऐसे कॉल आया था, और जिस तरीके से मैंने आपको एक दिन पहले ही अवेयर कर दिया था कि ऐसे ऐसे कॉल आ रहे हैं, ठीक है, बुकिंग कर देते हैं, बुकिंग करके आपके अकाउंट में नंबर पे ही आपसे नंबर ले लेंगे कि मैं भाई ड्यूटी पे हूँ, उसके बाद फोन नहीं उठाऊंगा, मेरी वाइफ खड़ी है, बच्चे खड़े हैं, उनको आपको पिकअप लेना है, ठीक है, और मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, बाकी आप उनको मतलब आप मुझे वापस कर देना। तो ऐसे इस तरीके से मतलब कहता है कि मैंने 1200 कुछ रुपए कर दिए हैं, और जिसमें से 200 कुछ काट के आप मुझे ये ऐसे वापस कर दो। तो इस तरीके के फ्रॉड दोस्तों चल रहे हैं आजकल। और आपके पास भी अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा उसको हड़का देना है, हड़काना है, और उसको यही बोल देना कि तेरी कॉल्स है रिकॉर्ड पे, और साइबर क्राइम में आप तुम्हारी मतलब या तो पुलिस को दूंगा या साइबर क्राइम में दूंगा तेरा नंबर को। तो वो अपने आप ही बंदा डर जाएगा, ठीक है। और जिस भी भाई को अभी तक नहीं पता उसको मैं दोबारा से बता देता हूँ कि दोस्तों एक फ्रॉड चल रहा है। ये फ्रॉड बहुत 2-3 साल पुराना है, ठीक है, पहले से ही चल रहा है, बट दोबारा से इसमें बंदे एक्टिव हो रहे हैं क्योंकि कुछ नए नए ड्राइवर भाई आ जाते हैं जिनको नहीं पता होता इसके बारे में, वो इस झांसे में फंस जाते हैं। तो इस तरीके की कोई आपको बुकिंग आती है, अगर बंदा कहता है कि मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ, इतने डाल देता हूँ, उतने डाल देता हूँ, तो उसकी बात का बिल्कुल भी विश्वास मत करें। और जब तक आपके अकाउंट में नहीं आते, अगर आ भी जाए तो देने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आते नहीं है दोस्तों, ये जो फैक मैसेज आपको दिए जाते हैं एडिटिंग करके, तो उसके झांसे में आपको बिल्कुल नहीं आना। आज मैंने आपको विद प्रूफ आपको दिखा दिया है। तो मैं दोबारा से थैंक यू करना चाहूंगा राजू भाई का, जो रोहिणी सेक्टर 17 में रहते हैं। उन्होंने अच्छे से हैंडल किया इस चीज को, और मतलब वो भी झांसे में नहीं फंसे, नहीं तो उनकी जगह कोई और होता, नहीं पता होता तो झांसे में फंस सकता था। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जितना आप वीडियो शेयर करोगे उतनी आगे पहुंच जाएगी और भाई जागरूक हो जाएंगे, और इस जो फ्रॉड चल रहा है इस पे फंसेंगे नहीं, मतलब। ठीक है दोस्तों, तो आज का मैं काम आपको बताता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है। आज देखिए सुबह का निकला हुआ हूँ, अभी बज गए 10। आप सोचे 5 घंटे तो खराब हो गए, ठीक है। 5 घंटे जो खराब हुए हैं वो समझ लीजिए कुछ नहीं किया उस 5 घंटे में। 5 से 5 12 घंटे। 12 घंटे में कितना काम किया यहाँ पर आपको दिखाया था। 2387 रुपए का मेरा काम है, जिसमें मेरे को टोल मिले हैं दोस्तों। एक मैं हरियाणा का मेरे को मिला है, एक एमसीडी मिला है, एक यूपी का मिला है, एक एमसीडी मिला है। तो 400 कुछ रुपए के टोल है। तो 2400 मान के चलिए, और 400 टोल है। 2800 रुपए तक का काम है मेरा। 2800 में 400 टोल को हटा लेते हैं, बचेंगे 2400 रुपए। 2400 रुपए में से बात कर लेते हैं सीएनजी की। सीएनजी मेरी कितनी लगी है? सीएनजी मैंने डलवाई थी दोस्तों सुबह, आपका सुबह डलवाई थी मैंने तकरीबन 309 रुपए की। और उसके बाद फिर मैंने डलवाई थी दिन में, नहीं सॉरी, सुबह डलवाई थी 566 रुपए की। 566 के बाद मैंने डलवाई थी 309 रुपए की। तो 2 बार सीएनजी तकरीबन मैंने डलवा ली थी। 800 रुपए तक की मेरी सीएनजी आ चुकी थी। 800 में थोड़ी सी पहले की भी थी। 900 रुपए तक की आप मान के चलिए। 900 में अभी मैंने जो डलवाई है वो डलवाई है 412 रुपए की। तो 9 और 4 आप समझ लीजिए 1300 रुपए की सीएनजी है, आप फुल पड़ी है। तो तकरीबन 700 रुपए की सीएनजी मेरे पास गाड़ी में पड़ी हुई है। और 1300 रुपए में से 700 रुपए निकालेंगे तो बचेंगे 600 रुपए। तो 600 रुपए की तक की सीएनजी मेरी दोस्तों मेरी पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई है। और एक काफी भाई ये भी जानना चाहते हैं कि इस दौरान में आपकी गाड़ी कितनी चली होती है। तो दोस्तों मैं आपको गाड़ी बताता हूँ। 297 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है आज, और 2800 रुपए का काम है, जिसमें से 400 रुपए टोल के हटा लेंगे हम, और 600 रुपए निकालेंगे सीएनजी के। तो बचेंगे कितने? 1800 रुपए। और 1800 रुपए में से निकालेंगे 300 रुपए गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसरे, 100 रुपए का पेट्रोल। तो 300 और निकाल लेंगे 1800 में से, तो बचेंगे कितने? 1500 रुपए। 1500 रुपए आज की नेट इनकम है दोस्तों। इसमें मेरे को किसी का कुछ नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको गाड़ी की ईएमआई पे करनी पड़ेगी, और ड्राइवर का भी अगर हायर किया हुआ तो उसका भी खर्चा निकालना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो उसका भी फॉलो करना है, ज्यादा शेयर करना है दोस्तों। जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी वीडियो हेल्प मिलती है मुझे, और भी भाई जुड़ते हैं यूट्यूब फैमिली में और बढ़ोतरी होती है, और काफी भाइयों को पता चलता है कि ओला उबर में एक्चुअल में काम कितना चल रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।